हेलो दोस्तों, नमस्कार। पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो क्लास है आर.एस. अग्रवाल का जो सरलीकरण चैप्टर है उसका 8वां क्लास होगा और 94 से आज के प्रश्न शुरू होंगे, जिसे ये लंगड़ा भिन्न भी कह सकते हैं। लंगड़ा भिन्न, तो लंगड़ा भिन्न का आज हम लोग पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। आज के पार्ट में बस लंगड़ा भिन्न को ही देखना है। तो चलिए लंगड़ा भिन्न को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर जो कि 94 से लेकर के और 98 तक लंगड़ा भिन्न पर आधारित ही है और लगभग सारे परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को हम लोग देखें। इससे पूर्व अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो में बने रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, क्लास अच्छा लगता हो, तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने सुझावों के लिए कमेंट कर सकते हैं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी कंसेप्ट है। ऐसे प्रश्नों को जल्दी से बनाने के लिए एक छोटी सी कंसेप्ट है, जो कि इसके जो बड़ा तरीका से जो बनाएंगे, जो प्रोसेस है बनाने का, उससे जो बनाएंगे उसी से वह प्रोसेस निकल कर आया है, उसी से वह जो मतलब तथ्य निकल कर आया है उसको शॉर्ट किया गया है। एक दूसरे प्रश्नों को देखते हैं, जैसे 1/1 जोड़ 1/1 जोड़ 1/4 2। जैसे इसको हमें बनाना है, इसको हमें बनाना है, तो बस हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें यहाँ पर बस क्या करना है, जरा देखिएगा। ये 2 है तो पहले 1/2 है तो 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे, और 1 है तो यहाँ 1 लिख लेंगे, यहाँ 1 है तो 1 लिख लेंगे, यहाँ 1 है तो 1 लिख लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? हमने कहा कि 1/2 है तो 1 और 2 लिखेंगे, और यहां से ये 1 और ये 1, और यहां प्लस है तो प्लस, यहां प्लस है तो प्लस, और यहां प्लस है तो प्लस। अब करेंगे क्या, देखिएगा। इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे। 1 दूनी 2 और 1 इसको जोड़ेंगे। जब प्लस यहां है तो जोड़ेंगे, प्लस है तो जोड़ेंगे। 1 दूनी 2 और 1 3। फिर 1 तिहाई 3, इससे इसमें गुना करेंगे। 1 तिहाई 3, 3 2 5। फिर अब इससे इसमें गुना करेंगे। 5 एकम 5, 3 8। तो 8/5 इसका सही उत्तर होगा। 8/5 इसका सही उत्तर होगा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। 1 1 2 1 1 2 आई ऊपर बूंदा 1 है तो बूंदा, 1 है तो बूंदा, माने 1 1 अगर रहे तो फिर ऊपर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, उतना बूंदा डाल दीजिए, उतना बिंदु डाल दीजिए। अगर 1 1 रहता है तो फिर बिंदु डाल देंगे, अगर 1 नहीं रहता तो फिर सोचते, जैसे कि आगे के उदाहरण में हम लोग देखेंगे। अब सिर्फ 2 1 3 3 2 5 5 3 8, यानी कि ये हो जाएगा, इसका उत्तर जो हो जाएगा 8/5। 8/5। तो वही प्रोसेस हुआ, बस सिर्फ गुना करना था। चूंकि 1 है तो हम जितना 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहता है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखे हैं। लेकिन अगर वहीं यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर है, इसको यहाँ पे 2 हो जाए, यहाँ 2 हो जाए, यहाँ 3 हो जाए, यहाँ 5 हो जाए, तो फिर मामला कुछ अलग हो जाएगा। फिर मामला क्या हो जाएगा, 1 2 तो लिखेंगे ही, 1 2 तो लिखेंगे ही, और फिर यहाँ पे 5 है तो 5 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो +3, और फिर यहाँ प्लस है तो +2 लिखेंगे। अब कुछ भी नहीं करना है, बस हमें क्या करना है, वही काम कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पे गुना करके इसको जोड़े, ये इससे इसको गुना करके इसको जोड़े, फिर इससे इसको गुना करके इससे इसको गुना करके इसको जोड़ दिए, फिर इससे इसको गुना करके इसको जोड़ दिए। वही काम करना है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11।
फिर तेरे 11 तिया 33 आ 2 35, 33 2 35, अब 35 दूनी 70 आ 11 81, तो ये हो गया 81/35। इस तरह से अगर ये रहता प्रश्न, ये प्रश्न होता तो फिर इसका उत्तर ये होता, इसका उत्तर ये होता। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। एक दूसरा प्रश्न को देखते हैं, जैसे कि प्लस प्लस है, यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ पर प्लस प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या करते, यहाँ माइनस होता तो क्या करते, और यहाँ प्लस है, तो कुछ भी नहीं करना है, हम लोग को वही काम करना है। 1 2 फिर 5 है -5, यहाँ +3 है तो +3, यहाँ -2 है तो -2, बस। अब क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 में से 1 घटाएंगे, माइनस है तो 5 दूनी 10, 10 में से 1 घटाएंगे 9, फिर 9 तिरका 27, 3 9 27, 27 में जोड़ना है तो 2 जोड़ दीजिए 29, फिर 29 से 2 में गुना करेंगे तो 29 से 2 में गुना करेंगे 58 होगा, 29 से 2 में गुना करेंगे 58 होगा। अब घटाव है तो 58 में से 9 घटा दीजिए तो ये हो गया 49, ये हो गया 49, तो 49/29 इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर 49/29 होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ये हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले कुछ उदाहरण पढ़ाते हैं, इसको अब देखते हैं, इसको देखते हैं। अगर हमको ये बनाना है तो 10/11 लिखना होगा, 10 11 घटाओ 4, घटाओ 4, घटाओ, अब यहाँ +4 है, +4, और इसके बाद प्लस यहाँ तो नहीं है तो हम इसकी क्रिया यही कर रहे हैं। लेकिन अभी तो आपने देखा कि अभी यहां पर 1 1 रहा करता था, लेकिन अभी 7 हो गया। 10 को तो यहां हम लोग निपटा चुके हैं, 10 को तो लिख चुके हैं, 7 को लिखना है, कहां लिखेंगे? तो वैसे जब प्रश्न आएंगे तो हम यहां पर 7 से भाग दे देंगे, इसमें 7 से इसमें भाग दे देंगे यहाँ पर। तो ये हो गया 11 चौका 44, 44 में माइनस है तो घटेगा 10, तो 34 हो जाएगा। ये 34/7 हो गया, 34/7 हो गया। अब इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करके 11 जोड़ेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे तो 4 चौका 16 और 4 तिहाई 12 1 13/7, 13/7। इससे इसमें गुना करेंगे तो इतना होगा, में 11 जोड़ दीजिए तो 11 7 77, 11 7 77 में जोड़िए, ये बटा का जोड़ हो गया ना, तो 11 7 77 जुटेगा इसमें, तो 77 इसमें जुटेगा, 11 7 77 इसमें जुटेगा, तो कितना हो जाएगा? 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 7 3 10 आ 1 7 3 9 1 10 के 7 3 10 1 11 कि 1 हाथ में 1 आ 1 1 2/7। तो इसका जो उत्तर होगा, इसका जो उत्तर होगा, इसका जो उत्तर होगा 213/7 के बटा में ये होगा। तो बटा ना लिख के, चूंकि बटा के बटा आ जाएगा तो हम भागा के रूप में इसको लिख देते हैं, या भागा के रूप में ना लिख करके अगर इससे इसमें भाग देना है, नहीं तो कर रहे थे उदाहरण आप लोग देखे होंगे, इससे इसमें भाग कर रहे हैं, इसके बाटा में लिख रहे हैं, तो ये आपकी चूंकि अभी यहाँ ये स्वयं दोनों भिन्न में है तो गुना में बदलेंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो गुना में बदलेंगे तो 7 ऊपर जाएगा और 34 नीचे आएगा, इससे ही कट गया 213/34। लेकिन इससे अब इसमें भाग करना, ये तो मान जो आया इसका आ गया, इसका मान आ गया, अब इसके मान से इसमें भाग देंगे, 5 में भाग देना है किससे? इतना से, तो गुना में बदलेंगे तो 34 ऊपर जाएगा और 213 नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा? 5 चौका 20 के 0, हाथ में 2, 5 3 15 2 17/213। ये छोटा था, ये प्रश्न तो छोटा था, तो अगर चाहे तो आप सिंपली ढंग से जैसे दिया है वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसका 170/213, 170/213 ये सही उत्तर होगा, इसका ए नंबर जो है सही उत्तर होगा। अब हम लोग
थोड़ा इसको जो प्रोसेस है उससे देख लेते हैं, जो सिंपल पढ़े उससे बना लीजिएगा, लेकिन ये तो आपका लॉजिक है जो जो हम बृहत रूप से बनाते हैं उससे ही निकल कर आया है। इसको देखते हैं, 5/4 जोड़ 7 कितना हो जाएगा, 11 चौका 44 में से 10 घटेगा। आपको याद आ रहा है कि इससे इसमें गुना किया करते थे, 11 चौका 44 और फिर घटाते थे, 11 चौका 44 में से 10 घटेगा, 34/11 हुआ, 34/11 हुआ, 34/11 और 5/4 जोड़ 7 में हम भाग दे रहे हैं इससे, तो 11 ऊपर जाएगा और 34 नीचे आएगा। देखिए वही खेला है, वही खेल है, बिल्कुल एक ही तरह जैसे बताया है, इसी से वह बना है। 4 जोड़ 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77। अब इसका लसा निकालेंगे तो 34 है, 1 का लसा 34, इसे इसमें भाग देंगे 34 मरतबे आएगा। 34 से 4 में गुना करेंगे, 4 चौका 16 के 6, 4 3 12 1 13, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 3 12 1, 4 3 12 1 13, अब प्लस 34 से 34 में भाग देंगे 1 मरतबे, 1 से इसमें 11 सत्ते 77 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 5 में इससे भाग दे रहे हैं तो गुना में बदल लेंगे, गुना में बदलेंगे तो 34 ऊपर जाएगा और ऊपर कितना बच गया, 7 अच्छा 13 के 3 हाथ में 1, 7 3 10 हाथ में 1, 11 के 1 हाथ में 1, 1 का 1 2, 34 चौपचे 34 पचे 170/213। तो ऐसे भी वही उत्तर आएगा। तो ये थोड़ा शॉर्ट था, अगर बड़ा होता तो आपको जो अच्छा लगे उस विधि से बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उस विधि से बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ये अगला प्रश्न है, 95 नंबर प्रश्न है। पहले प्रश्न में टाइम लगा है क्योंकि उसके बेसिक को हमें समझना था, तो ये 95 नंबर प्रश्न है। इसको बेसिक से ही प्रश्न को बेसिक तरीके से ही कर लेते हैं। 2/2 जोड़ ये हो जाएगा 39, 2 गुण इसमें 2 से हम कितना से इसमें कितना से भाग दे रहे हैं, आप बोलेंगे 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 6 39, 39 से 39/11 से भाग दे रहे हैं, 39/11 से भाग दे रहे हैं, तो गुना में बदलेंगे तो 11 ऊपर जाएगा और 39 नीचे आएगा। और गुने 0.39 तो है। अब दशमलव के लिए 1 दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो डाल देंगे, दशमलव हट गया, 39 से 39 कट जाएगा, 39 से 39 कट जाएगा। अब 2 में हम भाग दे रहे हैं किस से, इस 2 में हम भाग दे रहे हैं किस से, 100 दूनी 200, 200 आई 22 है, ऊपर कितना है 22 है, ऊपर तो 22 ही है ना, 100 दूनी 200 अब 22, 222/100, 222/100 से 222/100 से भाग दे रहे हैं, तो गुना में बदलेंगे तो 100 ऊपर जाएगा और 222 नीचे आएगा। तो अब हम 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 100/111 इसका सही उत्तर होगा, जो इसमें डी नंबर है। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अब ये 96 नंबर प्रश्न है, ये 96 नंबर प्रश्न है जो आपके सामने दिख रहा है। 2 बराबर x जोड़ ये है, दिख रहे हैं, तो इसको सरल करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सरल कर ले, इसको सरल कर लेते हैं। कितना होगा, इसको सरल करने के बाद देख लेते हैं। 4 1 लिखेंगे, 1/4 है तो 1 4 लिखेंगे, यहाँ 3 है +3 है तो +3, यहाँ पर क्या है +1 है तो +1, बस इसको सरल कर लेंगे। कितना होगा, 4 3 12 1 13, 4 3 12 1 13, अब 13 एकम 13, जोड़ ही है तो जोड़ रहे हैं, जोड़ है तो जोड़ रहे हैं, 13 एकम 13 4 17। तो ये हो गया, इस पूरा का मान जो है 17/13 हो गया, इस पूरा का मान 17/13, इस पूरा का मान 17/13 हो गया। तो जरा आप सोचिए कि 2 बराबर x जोड़ 1 में हम इससे भाग दे रहे हैं, यानी 17/13 से भाग कर रहे हैं, 17/13 से भाग कर रहे हैं, तो गुना में बदलेंगे तो 13 ऊपर जाएगा और 17 नीचे आएगा। अब ये हो गया 13/17, गुना करेंगे 1 से तो x का मान निकालना है, तो x को इधर ही रहने देते हैं 2, आप प्लस ई इधर आके माइनस हो जाएगा 13/17,
तो जरा कैलकुलेशन इसका कीजिए। 17 दूनी 34 में से 17 दूनी 34 में से 13 घटेगा तो हो जाएगा 21 अब बटे 17। x का मान 21 बटे 17। 17 एकम 17 4 21 बटे 17। इसका डी नंबर उत्तर सही होगा। इसका जो उत्तर नंबर डी है वही सही होगा। तो ये 97 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 97 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो उसी तरह हम यहाँ पर कर सकते हैं। x है तो x लिख लें, x फिर क्या है 1 माइनस एक्स, तो ये एक साथ है। उसके बाद एक है तो डॉट, एक है तो डॉट, इसकी ही क्रिया पहले कर रहे हैं, डॉट डॉट। अब इस एक है तो सीधा इसको जोड़ते जाना है, एक गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, तो इससे इसमें जोड़िए। अब जरा कल्पना कीजिए कि x में एक घटाओ x जोड़ेंगे, x में जोड़ेंगे एक घटाओ x, तो इससे इसे कट जाएगा, बच जाएगा क्या, एक बच जाएगा। अब फिर अब इसमें इसको जोड़ेंगे, एक में जोड़ेंगे एक घटाओ x, तो एक एक दो घटाओ x, दो घटाओ x हो जाएगा, दो घटाओ x हो जाएगा। एक रहेगा तो सीधे डॉट डाल देना है, इसे भी गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा ना। अब ये 2 घटाओ x बटे 1 इसका मान हो गया। तो एक बटा में लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी इस समीकरण का जो इतना का हल हो गया 2 घटाओ x हो गया। तो आप देख लीजिए 2x बटे 2 घटाओ x, ये पूरा का मान 2 घटाओ x है, अब बराबर 1। आरी तिरछा गुना कीजिए, 1 से 2x में गुना करेंगे 2x, अब बराबर इससे इसमें गुना करेंगे तो 2 घटाओ x। अब 2 गो x, अब माइनस x इधर आके प्लस x हो जाएगा, माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा, तो 2 गो एक्स, माइनस एगो इधर आ जाएगा तो प्लस एगो एक्स, 3 गो एक्स हो जाएगा, अब बराबर 2। अब एक्स निकालेंगे तो 2 के बटा में 3 आ जाएगा, यानी 2 बटे 3 जो इसका उत्तर होगा सही उत्तर होगा 2 बटे 3। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। एक और नया प्रश्न इसमें जोड़ते हैं हम, अलग से अपने से एक नया प्रश्न जोड़ते हैं, अपना से हम इसमें एक नया प्रश्न जोड़ देते हैं। जानकारी के लिए एक नया प्रश्न जोड़ देते हैं। आइए इसको देखते हैं। अगर क्वेश्चन रहेगा इसमें ये दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है, a प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है। तो a b और c का मान होना चाहिए तब ये निकलेगा, a b और c का मान होगा तभी ये मान निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, ये हम a b c का मान कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ जो मान दिया रहेगा उसका मौसा निकालेंगे, उसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो 26 में आइए बड़ा में छोटा से भाग देंगे, तो बड़ा 26 है, उसमें 9 से लहसन लेंगे, मौसा लेंगे सॉरी, तो 9 तिरका 27 ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो बचेगा कितना 8। फिर अब 8 को यहाँ लाएंगे, 9 यहाँ मौसा निकाल रहे हैं, 8 एकम 8, अब 1 आएगा, 8 यहाँ आएगा, 1 8 8, 0 खत्म हो गया, मौसा समाप्त हो गया। तो बस ये जो हो जाएगा a का मान हो जाएगा, ये जो हो जाएगा b का मान हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा c का मान हो जाएगा। ये का मान हो गया, ये b का मान हो गया, ये c का मान हो गया। तो अब a b c प्लस a प्लस b प्लस c का मान निकालना है। तो a का मान 2, 2 1 3, 8 11, इसका सही उत्तर a नंबर होगा। तो अब इसको देखते हैं कैसा है। तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे जब ऐसे प्रश्न को हल करना रहेगा, जैसे कि अभी इसके पहले वाले प्रश्न को आपने देखा है। 43 और 30 का मौसा निकालेंगे, तो 43 में 30 से मौसा देंगे, 30 एकम 30, 13 बचेगा, अब 13 यहाँ आएगा, 30 यहाँ आएगा, 13 दूनी 26, अब 4 बचेगा, 4 यहाँ आएगा, 13 यहाँ आएगा, 4 तिहाई 12, 1, अब 1 यहाँ आएगा और 4 यहाँ आएगा, 4 1 चौका 4, तो 0 हो गया। तो यहाँ हो गया ये a का मान, ये हो गया 2b का मान, ये है तो a का मान ये हो गया, 2b का मान ये हो गया 2b बराबर हो गया 2, 2 से 2 कट गया,
एक मरतबे, तो b का मान हो गया 1, b का मान हो गया 1। अब ये 3c है, 3c का मान हो गया, 3c का मान ये हो गया, यानी कि 3c बराबर कितना आया है, 3 आया है। तो 3 से 3 कट गया एक मरतबे, तो c का मान 1 हो गया, c का मान। और d का मान स्पष्ट रूप से है, d यहाँ स्पष्ट है 4, d बराबर 4। तो यहाँ पे हमें किसका मान निकालना है, a प्लस b प्लस c प्लस d का मान निकालना है। तो बिल्कुल आसान है, a का मान 1 है, 1 2, b का मान, और c का मान 1 3, और d का मान 4, तो 4 3 7। इसका सही उत्तर ये होगा। अब बुक का जो आर.एस. अग्रवाल के बुक का जो 97 नंबर तक क्वेश्चन देखे थे, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा प्रश्नों को देखे हैं हम लोग। अब 98 नंबर क्वेश्चन को, बुक का 98 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन को ये इतना लाना है, तो कौन है थोड़ा इसको चेक करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1 16, क्या लिखेंगे 1 16, फिर 1 यहाँ पर 1 है तो 1, 3 है तो 3। बस इसकी क्रिया पहले करना होगा, क्योंकि ये पूरा इसके बटा में है। तो 16 कम 16 1 17, 17 तिया 51 और 16, 17 तिया 51 और 16 कितने हो जाएंगे, 7 67 हो जाएंगे। तो इसका मान हो जाएगा 67 बटे 17, 67 बटे 17, 67 बटे 17 से 1 में भाग दे रहे हैं, तो 17 ऊपर चला जाएगा, 67 नीचे आ जाएगा। ये तो है नहीं, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, ये बी नंबर ऑप्शन देखते हैं। बी नंबर 1 बटे 8, 1 8 है, 1 बटे 8 है तो 1 8, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 8 एकम 8 1 9, 9 दूनी 18 8 26। तो ये हो जाएगा 26 बटे 9 से भाग दे रहे हैं इसमें, तो गुना में बदलेंगे तो 9 ऊपर जाएगा और 26 नीचे आएगा, जो ये भी नहीं होगा। ये इतना मान इसका नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे चेक करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। 1 बटे 8 है तो 1 8, फिर क्या है 1 प्लस प्लस है तो प्लस लिखते जाएंगे, 3 8 एकम 8 1 9, 9 एकम 9 8 17, 17 तिया 51, 17 तिया 51 और 9 60, 60 बटे 17 60 बटे 17, तो इसका मान हो गया। लेकिन हमें 1 में भाग देना है 17 बटे 7 से, तो गुना में बदलेंगे तो 17 ऊपर जाएगा और 60 नीचे आएगा। ये नहीं है, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा, ये भी उसका उत्तर नहीं होगा। अब बाकी को यही होना चाहिए, होगा। 1 बटे 4 है तो लिखते हैं 1 4, 1 4, 2 प्लस है 2, 3 1 प्लस है 1, फिर 3 प्लस है तो 3, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 है 1 9 हो जाएगा। अब 9 एकम 9 4 13, फिर 13 तिया 39 और 9 48, 13 तिया 39 और 9 48, तो 48 बटे 13 होगा इसका मान। लेकिन इससे तो हम इसमें भाग दे रहे हैं, तो गुना में बदलेंगे तो 13 ऊपर चला जाएगा, 48 नीचे आएगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा डी नंबर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो ये था आर.एस. अग्रवाल के लंगड़ा भिन्न, जो कि आज हम लोग 94 नंबर क्वेश्चन से 98 नंबर क्वेश्चन को देखा है। क्लास कैसा लगा? क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा। पूरे सेशन में बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।